तो महाकुंभ में आज बसंत पंचमी पर अमृत स्नान जारी है और सभी अखाड़ों के साधु संत, महामंडलेश्वर, आचार्य सभी अब संगम नोज पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाए कि अभी की जो तस्वीरें हैं प्रयागराज की महाकुंभ की वो कैसे बन रही है रहे हैं। और उनके साथ श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अखाड़े से जैसे कि आपने बताया लगातार महामंडलेश्वर जो है गुजर रहे हैं, साधु महात्मा साधु संत यहाँ से गुजर रहे हैं। तो जो आम श्रद्धालु हैं वो भी उनकी झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका साथ पाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इसलिए भी मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर वन वे रूट पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। महाकुंभ में बसंत पंचमी के दिन वन वे ट्रैफिक व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया था और सुचारू रूप से यहाँ पर देखिए श्रद्धालुओं का जो गुजरने का सिलसिला है वो इस तरह से आप देख पा रहे हैं जो सुचारू रूप से चलता जा रहा है। और श्रद्धालुओं के आसान यातायात और ज्यादा संख्या होने पर जो ट्रैफिक है उसको भी नियंत्रित किया गया है। प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है और यहाँ पर देखिए जो श्रद्धालु है वो लगातार अब आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब स्नान के लिए लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, घाटों का रुख कर रहे हैं। और संगम नोज की तस्वीरें ये आपके सामने हैं। साधु संतों की ओर से अब अमृत स्नान किया जा रहा है और इसी के साथ आपको बताते चले कि साधु संतों की जो धर्म ध्वजा है वो यहाँ पर लहराई जा रही है और अपने शाही रथ पर सवार होकर सभी महामंडलेश्वर, आचार्य संगम के लिए गुजरते हुए रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ जिस तरह से क्रमवार सभी अखाड़े पहुंच रहे हैं और जिनका स्नान हो चुका है वो भी लगातार अब अपने अखाड़ों के लिए वापस रवाना होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो तीसरा और महत्वपूर्ण स्नान अमृत स्नान है। बसंत पंचमी का ये मौका है, ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हैं कि आखिरी ये अमृत स्नान है महाकुंभ का और इस आखिरी महाकुंभ पर स्नान करने के लिए सभी साधु संत और बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम नोज पर पहुंच रहे हैं। और सभी से यही अपील की जा रही है कि जो जिस घाट पर मौजूद है वो वहीं पर स्नान करें और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो भी भव्य तरीके से की गई है। और साथ ही साथ इन तस्वीरों में देखिए ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है पूरे महाकुंभ क्षेत्र की और पुलिस बल की जो तैनाती है वो भी हर एक क्षेत्र में की गई है। इसी के साथ साथ अभी देखिए साधु संतों का स्नान जारी है, नागा साधुओं का स्नान इस वक्त जारी है। और ये तस्वीर देखिए जहां नागा साधु अपने शस्त्रों को लहराते हुए भी नजर आ रही है और धर्म ध्वजा भी आपको इस वक्त देखने को मिल रही होगी। और ये धर्म ध्वजा प्रतीक है सनातन का और ये शस्त्र प्रतीक है सनातन का। और अपने शाही रथों पर सवार होकर सभी साधु संत यहाँ पर पहुंचे हैं, महामंडलेश्वर पहुंचे हैं और पारंपरिक तरीके से जो विधि विधान है सनातन का स्नान करने का, उस विधि विधान के तरीके से उस परंपरा से यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा महाकुंभ क्षेत्र इस वक्त गूंज उठा है क्योंकि महाकुंभ का ये पल है और साथ ही अमृत स्नान का आज आखिरी दिन है। आज आखिरी महाकुंभ का अमृत स्नान है, बसंत पंचमी का मौका है और ऐसे में सभी श्रद्धालु इस पल का साक्षी बनने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और फल की प्राप्ति के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अमृत स्नान में फल की प्राप्ति के लिए सभी श्रद्धालुओं की ओर से स्नान भी किया जाता है। और इसी के साथ सभी श्रद्धालु संगम नोज के लिए रवाना होते हुए गुजरते हुए आपको दिख रहे हैं। नागा साधु इस वक्त दिखाई दे रही है, हजारों की संख्या में है, करोड़ों की संख्या में साधु संत है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त घाट पर पहुंचे हैं स्नान के लिए। तो सभी अखाड़ों के लिए एक समय तय किया गया है, टाइम अलॉट किया गया है कि समय अंतराल के अंदर सभी अखाड़े अपना शाही स्नान करेंगे, अपना अमृत स्नान करेंगे। और इस अमृत स्नान के लिए सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद इंतजाम
प्रशासन की ओर से महाकुंभ में किए गए हैं। इसी के साथ आपको बताते चले कि सभी बड़े आला अफसर की मौजूदगी भी इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र से आया हूं तो कोई कहता है कि मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, और देखिए ये एक ऐसा केंद्र बना है आस्था का लोगों के लिए, जो लोगों को सनातन के साथ जोड़ता है, लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। और यहाँ पर लोगों के चेहरे आप देखिए, हल्की हल्की ठंड है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद लोग अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, और लोगों का जो जोश है, उत्साह है, वो देखते ही बन रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरें महाकुंभ से दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी शिवांगी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, तुषार भी हमारे साथ है। शिवांगी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप दिखाइए तस्वीरें, आप कहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त? देखिए, जी मीडिया की पूरी टीम महाकुंभ में है और तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। जो आप जानते हैं 150 वर्ष के बाद ये पुण्य पावन पवित्र अवसर प्राप्त हुआ है, और ये समझिए कि सारे उल्लास के साथ अब पूरे के पूरे अब बहुत अच्छा, बहुत एकदम समझिए व्यवस्थाएं भी एकदम जंग की तरह तैयार किया गया है। स्नान की सारी व्यवस्थाएं, हमसे पहले भी निर्वाणी अखाड़ा, निंजनी अखाड़ा स्नान कर रहा है, बहुत समय के साथ स्नान चल रहा है। हर प्रकार का विधिवत जो है, सारे अधिकारी एकदम पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, सभी लोग काम पे लगे हैं। बहुत सुंदर, बहुत 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 समझिए प्रशासन है, साधु संतों को कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इसी के साथ साथ मेरे ठीक पीछे कैमरा पर्सन राजेश आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त निरंजनी अखाड़ा अंदर पहुंचा है, और ये देखिए अब अखाड़े के तमाम साधु संत स्नान करके बाहर आने लगे हैं। पहले महानिर्वाणी अखाड़ा अंदर था, उसके बाद मौका दिया गया निरंजनी अखाड़े को, अटल अखाड़ा इसके बाद जाएगा। तमाम साध्वी यहाँ पर मौजूद है, और साध्वी जी अब स्नान करके भी आ गई है, कुछ कहेंगी? आनंद है सबको। मेरी शुभकामनाएं बसंत पंचमी की और इस भव्य और दिव्य कुंभ की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, स्नान के बाद सबसे पहले जी न्यूज पर यहाँ पर साध्वी जी बात करती हुई नजर आई, और बार बार यही संदेश दे रही हैं, श्रद्धालुओं से खासकर कह रही हैं, अपील कर रही हैं कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, यहाँ पर पहुंचे और स्नान का यहाँ पर जो तैयारी की गई है आप लोगों के लिए, उसका कहीं ना कहीं आप लाभ उठाएं। स्नान हो चुका आप लोगों का? हो चुका है। कहाँ से आए हैं? हम वेस्ट बंगाल से आए। वेस्ट बंगाल। कितने दिन से यहाँ आए? यहाँ से चार दिन हो गए। तो उस दिन हादसा हुआ तो उसके बाद डरे नहीं आप लोग? नहीं, बाबा जमाना तो एक दिन सबका ही है। निडर होकर यहाँ स्नान करने गए। जो लोग अब तक यहाँ नहीं आए हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप लोग? बोलेंगे वो भी बाबा के दर्शन में आए जी, कहिए। बाबा का यहाँ आके गंगा मैया के डुबकी लगाए, सब अपना अपना गंतव्य में पहुँच जाए। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ तैयारी यहाँ पर कितनी अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। और देखिए, महिलाएं भी हैं, हर हर महादेव का नारा लगा रही हैं। स्नान हो गया आप? हाँ जी, हो गया। बहुत अच्छे से। क्या कहना चाहेंगे? तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं। हर हर गंगा जी, हर हर महादेव। अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से हम 2-3 दिन से बहुत अच्छे से इंतजाम किया। जब आप सब लोग आ ही गई हैं तो एक भजन सुना दीजिए। चलो सुनाओ भैया। उनका सुना। हरि जो भी पसंद। में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोरी ओम में ओम समाया है, मेरा भोला। तो देखा आपने, यहाँ पर महिलाएं खुश है और सभी कह रही हैं कि यहाँ जो व्यवस्था है वो अद्भुत है। तो व्यवस्थाएं अद्भुत है और सभी श्रद्धालु यहाँ पर बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं। कुंदन का एक बार फिर से रुख करते हैं। कुंदन, श्रद्धालुओं में जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। प्रशासन ने जो तैयारियां की है, कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं सभी श्रद्धालु।
बिल्कुल अखाड़ा मार्ग की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जरा सा दिखाइएगा। ये देखिए निरंजनी अखाड़े के जो साधु सन्यासी हैं वो यहाँ से लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरएएफ के तमाम जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पर तैनात हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है ये, और सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम हैं। और देखिए ये अखाड़ा मार्ग है, यहाँ पर कोई आम आदमी व्यक्ति नहीं है। जो अखाड़े हैं, अखाड़े के साधु सन्यासी और उससे जुड़े हुए जो शिष्य हैं, अखाड़ों से जो जुड़े हुए शिष्य हैं, अखाड़ों में जाते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो अखाड़ों में रुके हुए थे, वो साधु संत जो है ये यहाँ पर लौट रहे हैं स्नान करने के बाद, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको अखाड़ा मार्ग दिखा रहे हैं। और अब ये साधु सन्यासी जो है लौट रहे स्नान करने के बाद, अमृत स्नान करने के बाद इनकी वापसी हो रही है। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको एक के बाद एक दिखा रहे हैं। अखाड़ा मार्ग की तस्वीरें हैं, इस बार दिव्यता और भव्यता दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में भक्त और साधु सन्यासी जो हैं वो यहाँ पर आते हुए आप देख सकते हैं। पिछली बार जो तस्वीरें हमने 29 तारीख को देखी वो प्रतीकात्मक था, लेकिन इस बार आखिरी चुकी अमृत स्नान है इस महाकुंभ का, तो इसमें दिव्यता, भव्यता, अलौकिकता दिखाई दे रही है। साधु सन्यासी जो है सुबह सुबह यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचे। सभी के लिए 40 मिनट का वक्त तय किया गया है और 40 मिनट के अंदर जो तमाम जो सन्यासी साधु संत हैं उनकी वापसी स्नान करने के बाद हो रही है। ये आप देख सकते हैं सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, आरएएफ की तैनाती की गई है, सीआरपीएफ की यहाँ पर तैनाती है और कुल मिलाकर के देखें तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती है और पुलिस के जवान मौजूद हैं। डीआईजी, एडीजी और एसएसपी तीनों यहाँ पर मौजूद हैं, मार्च कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था के जायजा लेने। अब देखिए दूसरी तरफ से जो साधु सन्यासी